नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक में आगे बढ़ते हैं। जहां हम लोग पिछले क्लास किए थे उसके बाद अभी हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है एल्किल समूह या फिर एल्काइल ग्रुप, जिसको हम लोग कैपिटल आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एल्केन के अणु में से हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापित कर देने पर यानी उससे हटा देने पर एल्केन के अणु में से हाइड्रोजन के एक परमाणु को हटाने के फलस्वरूप प्राप्त समूह को एल्काइल ग्रुप यानी एल्किल समूह कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है एल्केन, यहाँ पे इसको हटाया जा रहा है हाइड्रोजन के परमाणु को, तो क्या प्राप्त हो रहा है, एल्काइल ग्रुप यानी एल्किल समूह। यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है, एक कार्बन वाले यौगिक है यानी मेथ होगा, एकल बंध वाले हैं यानी एन है संतृप्त, तो मेथेन हो गया एल्केल के फॉर्म में। वहां से हाइड्रोजन के परमाणु को हटाने के फलस्वरूप हमें इस तरह के संरचना वाले एल्काइल ग्रुप प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो यहाँ पे 4 सहसंयोजक आवरण के द्वारा ये परिपूर्ण है। परंतु जब यहाँ से एक हाइड्रोजन के परमाणु को हटा दिया जाता है तो कार्बन के 3 संयोजकता वाले आवरण तो सही होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक संयोजकता इसकी पूरी नहीं हो पाती है। तो इस तरह से बने समूह को एल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसमें भी वैसे ही देखेंगे हम, जैसे कि एक कार्बन है तो क्या होगा, मेथ, यहाँ पे है मेथ प्लस एन, ये भी होगा मेथ प्लस आइल, मेथाइल। तो मेथ किस लिए हुआ, एक कार्बन के लिए है, एल्काइल ग्रुप है, इसीलिए उसका हम क्या लिए, YAL, YL। तो मेथ प्लस इल ग्रुप क्या हो गया, मेथाइल ग्रुप। अब इसका हम जनरल फॉर्मूला देखते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वहां से एक घटा दिए, CnH2n+2 -1, तो हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ से, CnH2n+1। तो ये एल्किल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला है। अब हम आते हैं क्रियाशील समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप। कार्बन यौगिक के अणु में 2 भाग होते हैं, दोनों ही भाग को हम लोग समूह कह सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि हमने यहाँ पे एक लिखा है, आर मतलब एल्किल समूह हो गया, उसके साथ फंक्शनल ग्रुप, तो 2 भाग हो गए, एक आपका एल्किल ग्रुप वाला भाग, दूसरा भाग आपका ये फंक्शनल जो ग्रुप है। इस भाग में से ये भाग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यौगिक का रासायनिक गुणधर्म इसी समूह पर आधारित होता है, जिसे कि फंक्शनल ग्रुप आप नाम से समझ सकते हैं। फंक्शनल, फंक्शनल मतलब जो फंक्शन कर रहा है, फंक्शन मतलब जो क्रियाशील रहता है, कोई भी काम में वो आगे आके उसको काम को करता है, मतलब क्रियाशील होना। तो वही है कि इस पूरे यौगिक में ये जो भाग है तो ये आपका क्या करेगा, क्रिया करेगा, इसी के ऊपर उस यौगिक का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होती है। और दूसरा जो मेरा भाग होता है यौगिक का, वो हो गया है हाइड्रोकार्बन भाग यानी एल्किल ग्रुप। तो ये हो गया एल्काइल ग्रुप, दूसरा भाग हो गया फंक्शनल ग्रुप। इस तरह से बने समूह को हम क्या कह सकते हैं, क्रियाशील समूह। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे और उसके फॉर्मूला, उसके स्ट्रक्चर और उसका IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में हमने क्या लिखा फॉर्मूला में, OH। OH का स्ट्रक्चर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1, वो पहले ही हम लोग ने बता चुके हैं। इसमें OH जो ग्रुप है इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। कौन सा फैमिली या फिर ग्रुप अगर बोले या फिर फैमिली बोले तो कौन सा फैमिली से बिलोंग करेगा, ये अल्कोहल, मतलब
किसी कार्बनिक यौगिक में अगर आपको OH मिलता है तो हम उसे समझेंगे कि कौन सा फैमिली उसमें है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, क्योंकि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ROH। R मेरा है एल्किल समूह और OH क्या है, अल्कोहल। इसी तरह से इसका IUPAC नोमेनक्लेचर में हम सबसे पहले प्रीफिक्स में नंबर ऑफ कार्बन जितना प्रेजेंट होंगे एल्किल ग्रुप में उसको एल्केन में नेमिंग करेंगे। एल्केन का नाम का जो लास्ट लेटर है E उसको हटा के वहां पे अल्कोहल के लिए क्या लगाएंगे, OL। तो इसी तरह से एल्केन प्लस OL करेंगे तो बनेगा एल्कानॉल, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n + 1 जो कि एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला है और फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, यानी अल्कोहल का ये कार्बन यौगिक है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है जैसे CH3OH है, यहाँ पे पूरे यौगिक में कितने कार्बन है, एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथेन। एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथेन। तो मेथेन का E रिप्लेस होगा किससे, OL से, तो ये बन जाएगा मेथेनॉल। उसी तरह से हम दूसरा यौगिक देखते हैं जहां पे फॉर्मूला है CH3 CHCH3 और ये जो सेकेंड कार्बन है वहां पे OH है। OH मतलब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने नंबर लिखा है, किस लिए, क्योंकि जब एक श्रृंखला होती है कार्बन यौगिक का, अगर फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे ना होके किसी मिडिल पार्ट में होता है, मिडिल वाले कार्बन पे होता है, तो वहां पे मेरे को उस फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग देना पड़ता है। और वे नंबरिंग किस तरह से करेंगे, ताकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसको लोएस्ट पोजीशन या फिर लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे लेफ्ट से राइट नंबरिंग किया है, अगर इसको हम राइट टू लेफ्ट लिखें तो ये 1, ये 2, ये 3। अब हम देख सकते हैं कि दोनों ही तरीके से जो जिस कार्बन पे OH ग्रुप है उसको कितना पोजीशन मिला है, सेकंड पोजीशन। तो इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। कुल कितने कार्बन है इस यौगिक में, 3। 3 का एल्केन में नाम होता है प्रोपेन, एल्केन के नाम से E हट गया तो प्रोपेन हो गया। अब हम फंक्शनल ग्रुप का OL है उसका हम पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन कितना है, 2, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन -2-ऑल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसे देखेंगे। इसमें इस पूरे यौगिक में कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4। तो 4 कार्बन के लिए एल्केन में नाम करेंगे तो ब्यूटेन होगा, तो उसका एल्केन के नाम से लास्ट जो अल्फाबेट है E उसे हटा दिया गया है और यहाँ पे 2 लिखा गया है। किस लिए 2 लिखा गया है, अगर हमने कहा कि जब OH फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे ना होके चेन के बीच में रहता है तो उसे हमें पोजीशन देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे E इस कार्बन पे है, अगर हम इसको नंबरिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट तो 1, 2, 3, 4। अगर हम इसको राइट से नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये वाले कार्बन पे 2 पोजीशन आ रहा है, एक 2 और एक 3। यहाँ पे हमने लिखा ब्यूटेन 2-ऑल और ब्यूटेन 3-ऑल। हमने कहा है पोजीशन होना चाहिए उस कार्बन को लोएस्ट नंबर जाना चाहिए, तो लोएस्ट नंबर कौन है, 2। इसका मतलब इसका IUPAC नेमिंग होगा ब्यूटेन 2-ऑल और ब्यूटेन 3-ऑल इसका गलत नेमिंग है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है CHO। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, कार्बन ऑक्सीजन के बीच दियावन बनाता है और हाइड्रोजन के साथ एकलावन, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो ग्रुप है CO ग्रुप, इसे कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। इसका नाम हो गया एल्डिहाइड ग्रुप और ये ग्रुप यानी कौन से फैमिली से होगा, एल्डिहाइड, जिसका जनरल फॉर्म है RCHO। यहाँ पे R आपका एल्काइल ग्रुप तो है ही, साथ ही साथ H भी हो सकता है। इसका नेमिंग करेंगे एल्केन के रूप में, जैसे पहले किए थे अल्कोहल में, वहां से E हटाना है और सफिक्स क्या जोड़ेंगे, Al, तो क्या बनेगा, एल्केन प्लस Al, एल्कानेल। इसका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+1 जो कि एल्किल का है और फंक्शनल ग्रुप है CHO। यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो यौगिक है इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है
उसके लिए एल्केन में नेमिंग करेंगे मेथेन, ई रिप्लेस हो गया एल लगा तो क्या हो जाएगा मेथेनेल। उसी तरह से दूसरा है, यहाँ पे कुल 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूटेन, और CHO ये टर्मिनल पोजीशन पे ही रहेगा इसीलिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ये हो जा रहा है ब्यूटेन 1, और CHO के लिए सफिक्स क्या लगाएंगे AL, तो ये हो गया ब्यूटेन 1 AL या फिर ब्यूटेनल। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है RC डबल बॉन्ड O R'। यहाँ पे लिखा गया है कि R इक्वल्स टू R', इसका मतलब है R दोनों ही अल्काइल ग्रुप है, दोनों इक्वल हो सकते हैं या फिर दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर है इस तरह से, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड में भी हम लोग ने देखा था, तो वहाँ पे क्या था, एक अल्काइल ग्रुप था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही ग्रुप जो होंगे वो अल्काइल ग्रुप होंगे। नेम हो जाएगा इसका कीटोन ग्रुप, कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा, कीटोन से, जिसका हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिखा सकते हैं। प्रीफिक्स इसका हो जाएगा एल्केन का ई नाम से ई रिप्लेस हो जाएगा, सफिक्स लगेगा 1, ये हो जाएगा एल्केन प्लस 1 एल्कानॉन। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n प्लस 1, एक एल्काइल ग्रुप, देन कार्बोनाइल ग्रुप, देन हो जाएगा फिर एक एल्काइल ग्रुप CnH2n प्लस 1, क्योंकि इसके दोनों तरफ ही एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल दिखाया है, यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ जो R है दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पे भी नेमिंग उसी तरह से होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड 1 2 3, उसके लिए होगा प्रोपेन, ई रिप्लेस होगा बाई O1, हो जाएगा प्रोपेनॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें कुल कितने कार्बन प्रेजेंट है, 4 कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पे R और R' जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरा आपका इथाइल ग्रुप है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है इसीलिए ब्यूटेन है, पोजीशन दिया गया 2 1 और एक नेमिंग किया गया ब्यूटेन 3 1। अब हमें देखना है कि दोनों में से सही नेमिंग कौन सा है। जैसे कि इससे पहले वाला एग्जाम्पल में हमने बताया कि हमें इसे जो पोजीशन देना है वो लोएस्ट नंबर देना है, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट से राइट नंबरिंग किया तो 1 2 3 4, अगर इसको हम राइट से करते हैं तो 1 2 3 4, और इस पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे लेफ्ट से करने पर 2, राइट से करने पर 3, तो हमें हाईएस्ट पोजीशन नहीं जाना, हमें लोएस्ट पोजीशन जाना है, इसीलिए ये नेमिंग इसका गलत होगा। नेक्स्ट है COOH, जिसका स्ट्रक्चर है कार्बन ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ दियावन और एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ एकल आबंध, वो आगे जाके फिर हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। नेम हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फैमिली कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है RCOOH। R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप तो है ही, साथ में H भी हो सकता है। प्रीफिक्स एल्केन, ई रिप्लेस होगा, सफिक्स क्या होगा ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा एल्केन प्लस ओइक एसिड एल्कानोइक एसिड, जिसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n प्लस 1, जो कि एल्किल ग्रुप का है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए COOH। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा R क्या है, अल्काइल ग्रुप हो भी सकता है और हाइड्रोजन। यहाँ पे सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, एक कार्बन वाले यौगिक का लिया गया है जिसमें R की जगह पे क्या है हाइड्रोजन, तो एक कार्बन के लिए हो गया मेथेन, ये रिप्लेस होगा बाय ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है टोटल यौगिक में कुल कार्बन है 4, तो इसीलिए हो गया ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट है फॉर्मूला में हमने X लिखा, X का मतलब है हेलोजन। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 जो होता है उसे हेलोजन ग्रुप कहा जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसे हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। और यहाँ पे X का मतलब है फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन या फिर आयोडीन भी हो सकते हैं, इसीलिए इसे हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रक्चर सिंपल है इसका, क्योंकि जो ग्रुप 17 है उसकी वैलेंसी जो होती है 1 होती है। नेम हो गया हैलाइड, कौन से फैमिली से बिलोंग करेंगे, इसे हम बोलते हैं हैलाइड फैमिली। इसका रिप्रेजेंटेशन है RX, R मेरा हो गया अल्काइल ग्रुप, X मेरा हो गया हैलाइड जो भी
एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे। प्रीफिक्स में यहाँ पे थोड़ा प्रीफिक्स चेंज है क्योंकि इससे पहले हम लोग जो देख रहे थे प्रीफिक्स में हमेशा एल्केन के रूप में नामकरण हो रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रीफिक्स उसमें जो हैलोजन ग्रुप होगा उसको हेलो फॉर्म में लिखेंगे, देन सफिक्स में आ जाएगा एल्केन, तो नेम हो जाएगा हेलो प्लस एल्केन, हेलो एल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 एल्काइल के लिए और हैलोजन ग्रुप के लिए X। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, CH3Cl, तो पूरे यौगिक में एक कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे सबसे फॉर्म है हेलो एल्केन, तो हेलो क्लोरीन है, Cl क्या है क्लोरीन, क्लोरीन को हम हेलो फॉर्म में लिखेंगे तो क्लोरो, एक कार्बन के लिए एल्केन के रूप में मीथेन, इसलिए इसका नेमिंग हो जाएगा क्लोरोमीथेन। उसी तरह से नेक्स्ट जो यौगिक है इसमें 4 कार्बन है और हैलाइड ग्रुप जो है वो टर्मिनल कार्बन पे नहीं है, जो चेन है उसके मिडिल में है, जैसे कि इस कार्बन पे है, तो यहाँ पे हमें इस हैलाइड ग्रुप को क्या करना होगा, नंबरिंग देना होगा, मतलब उसको पोजीशन देना होगा। अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो इसको 2 पोजीशन आएगा, अगर हम राइट से करेंगे तो इसको 1 2 3 4 यानी 3 पोजीशन आएगा, जो कि हाईएस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लोएस्ट पोजीशन को ही देंगे, तो हो जाएगा 2। किसका पोजीशन है, ब्रोमो का, ब्रोमो हेलो के रूप में हमने लिखा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, तो इसीलिए उसका एल्केन में हो जाएगा ब्यूटेन, इसका नेमिंग हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो यहाँ तक हम लोग ने फंक्शनल ग्रुप में देखा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और हैलाइड ग्रुप। इसके अलावा और भी बहुत फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को इन्हीं 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानना था, तो इसीलिए हमने 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया, उसका स्ट्रक्चर बताया, उसका कौन सा फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अगर किसी यौगिक में OH है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा फैमिली से है। अगर हैलाइड ग्रुप में से कोई है, फ्लोरीन क्लोरीन है, तो हम बोल सकते हैं कि वो हैलाइड फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, और उसका नेमिंग भी कैसे होगा ये हमने अभी तक देखा। नेक्स्ट है समझ आती है श्रेणी होमोलोगस सीरीज। इस श्रेणी में एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसके रासायनिक गुणधर्मों में भी समानता पाई जाती है और 2 क्रमागत यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। जैसे कि हमने समझ जाती है, नाम से ही आप समझ सकते हैं, सम मतलब समान, जातीय मतलब उस एक ही परिवार के वो होते हैं ये कार्बनिक यौगिक। जैसे कि हमने यौगिक में लिखा है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, उसका अनुसूत्र मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है मेथेनॉल का, एथेनॉल का, प्रोपेनॉल का और ब्यूटेनॉल का। अब 2 क्रमागत मतलब मेथेनॉल और एथेनॉल का अगर हम देखें तो CH3OH है, इसमें भी CH3OH है, लेकिन CH2 का एक डिफरेंस दोनों के बीच बन रहे हैं, तो इसीलिए अंतर इसका क्या हो गया, CH2। उसी तरह से एथेनॉल और प्रोपेनॉल में भी अंतर बन रहा है CH2 का, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल का भी अंतर बन रहा है CH2 का। इसी तरह के श्रेणी को हम समजातीय श्रेणी अर्थात होमोलोगस सीरीज कहते हैं। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।